भाजपा सरकार के राज में आज के टाइम में सभी गांव में, शहरों में रोजगार की जो सड़कें आज हमारी टूटी हुई थी वो सब एक सुरक्षित रूप से बनी है। नए से नए हाईवे, सरकार ने सारा पैसा विज्ञापनों पे और जो है झूठे प्रचार पे ही खर्च किया, जो युवाओं पे खर्च करना चाहिए था। बीजेपी सरकार ने युवाओं के बहुत सारी एजुकेशन स्कीम, डीजी शक्ति स्कीम लॉन्च करी है, जिससे कि युवाओं को बहुत सारी, ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो सरकार है बस उनकी जो है गारंटी भी जुमला है। सीट एक बार बता दीजिए यार। कराने वाली सीट की उम्मीद है जाने होगी। करेना के अलावा कौन सी है? की है सहारनपुर सीट निकल जाए। सहारनपुर लोकसभा चुनाव का संकनात हो चुका है। उसी बीच अगर बात की जाए तो सहारनपुर के युवाओं का क्या कहना है, जानना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि 24 चुनाव में अब की बार युवा काफी महत्व रखने वाले हैं। कहा जा सकता है कि युवाओं का वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं सरकार को किस तरह से घेरता हुआ नजर आएगा। युवा किसके साथ हैं, किसकी सरकार बनने वाली है। उसी बीच अगर बात की जाए तो युवाओं का क्या कहना है, सबसे बेहद जानना जरूरी होगा कि युवा किसके साथ अब की बार जाने वाले हैं, क्योंकि कहा जा सकता है कि जिस तरह से चुनाव का संकनात हुआ है, उसी बीच अगर बात की जाए तो युवाओं के क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? प्रशांत जैन। प्रशांत भाई, अब की बार युवाओं की बात की जाए, चुनाव नजदीक आ चुका है, अगर बात की जाए किस तरह से युवाओं के मुद्दे रहने वाले हैं, कौन कौन से विशेष मुद्दे रहने वाले हैं? मेन तो भ्रष्टाचार। ये युवाओं का मुद्दा है भ्रष्टाचार? और किसका है? क्या भ्रष्टाचार, उसके बारे में बताएंगे आप? भ्रष्टाचार जो हमारे यहाँ अब तक हो रहा था उसमें तो अब तक लगाम लगी है। लगाम लगी है। आपका क्या नाम है भाई जी? अतुल वालिया। अतुल जी, क्या कहना है कि अब की बार युवाओं का मुद्दा क्या रहने वाला है? लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, अगर बात की जाए संकनात हो चुका है, उसी बीच अगर बात की जाए तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं युवाओं के? देश आगे बढ़ रहा है, युवा जब से मोदी सरकार आई है और अब तक अग्रसर ये है। देश भी युवा मजबूत, देश मजबूत। जय मोदी सरकार। तो मानना है युवा मजबूत, देश मजबूत। क्या नाम है भाई? शादाब। सादा भाई, क्या कहना है, युवाओं का क्या मुद्दा रहने वाला है? चुनाव नजदीक आ चुका है, युवाओं की अगर बात की जाए तो अब की बार 2024 चुनाव में युवाओं की बड़ी महत्वपूर्ण बात की जाए तो काफी अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहने वाला है। युवाओं तो रोजगार पे वोट देगा जी। रोजगार पे वोट देगा। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है इस वक्त। सबसे बड़ा रोजगार का भी है, और जो पेपर लीक, आपको तो पता ही होगा, कई बार पेपर लीक हो चुके हैं, वो जो है युवाओं के जो है भविष्य से खिलवाड़ है एक तरह से। सरदर्द बना हुआ है पेपर लीक की अगर बात की जाए। सरकार एक तरफ कहती है कि पेपर लीक नहीं होगा, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सरकार के नुमाइंदे पेपर लीक कराते हैं। भाई ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो सरकार है बस उनकी जो है गारंटी भी जुमला है। जुमला गारंटी दे रही है युवाओं के लिए सरकार। मैं बता रहा हूँ आपसे, जो गारंटी देते हैं सरकार वो जो है जुमला ही है, बस उसे जुमला ही समझा जाएगा। कहा जा सकता है कि मोदी सरकार की गारंटी 10 साल की गारंटी। लगातार आप विज्ञापन देख रहे होंगे जगह जगहों पर, जनसभाओं की अगर बात की जाए तो 10 साल की गारंटी की बात निकल के सामने आ रही है। सरकार ने सारा पैसा विज्ञापनों पे और जो है झूठे प्रचार पे ही खर्च किया, जो युवाओं पे खर्च करना चाहिए था। देश के युवा अब की बार अगर बात की जाए तो किसकी तरफ वोट करते हुए नजर आएंगे, किन मुद्दों पर युवा वोट करेंगे? मुद्दे तो यही सब चीज़ें हैं, महंगाई है और जो भ्रष्टाचार का तो आपको पता ही होगा। भ्रष्टाचार जो है पूरा विस्फोटक है एक तरह से, और नई नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं विस्फोट। वो भ्रष्टाचार। क्या नाम है भाई? एहसान राव। एहसान भाई, क्या है अब की बार मुद्दा? चुनाव नजदीक आ चुका है। 24 चुनाव की अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो सरकार बनाने का दावा चल रहा है। बिल्कुल इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी और सरकार बिल्कुल बदलनी है। देखिए 10 साल पहले कांग्रेस ने चलाई और 10 साल पिछले का बहुत बढ़िया चले कांग्रेस के। पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार है, आप भूल रहे हैं। उसके पिछले 10 साल जो कांग्रेस के रहे वो बहुत बढ़िया रहे, और जब से जो बीजेपी है तो एक तरफ से बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हर युवाओं को भड़काया जा रहा है कि ना बेरोजगारी की तरफ। कौन युवाओं को भड़काता है उसके बारे में बताएंगे आप? स्पेशल मैं तो क्या नाम बीजेपी के लोगों को ही कहूँगा, क्योंकि ये लोग अक्सर कर हिंदू मुस्लिम कराते हैं, तो इसकी साइड से ही कहा जा सकता है कि बीजेपी सरकार भड़काने का काम कर रही है युवाओं को। और भी कुछ युवा हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद है। आपके पड़ोसी और आपके शहर के लोग बता रहे हैं हिंदू मुस्लिम कराने का काम कर रही है भाजपा। कुछ नहीं है सर, बेकार की क्या मुद्दा रहने वाला है युवाओं का? मुद्दा तो सबसे बड़ा विकास का ही है। विकास का मुद्दा रहने वाला है, और कोई युवाओं के लिए और कुछ नहीं चाहिए क्या? नहीं, कुछ नहीं है। देखो अगर विकास है,
शहर में सारे वो हो रहा, विकास हो रहा, तो रोजगार भी सबको मिलता ही रहे। शहर को रोजगार मिल रहा है। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण भाई, क्या मुद्दा रहने वाला है? चुनाव नजदीक आ चुका है, लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरा तन मन धन से मैदान में उतर चुकी है। विपक्ष की बात की जाए, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। जी, मुद्दा तो सबसे बड़ा फिलहाल के दौर को देखते हुए विकास का है। भाजपा सरकार के राज में आज के टाइम में सभी गाँव में, शहरों में रोजगार की जो सड़कें आज हमारी टूटी हुई थी वो सब एक सुरक्षित रूप से बनी है। नए से नए हाईवे, जहाँ काफ़ी लंबा समय लगता था कहीं से कहीं जाने के लिए, वो नज़दीक आए हैं। इनसे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और सभी के सभी युवाओं का रुझान भाजपा सरकार की तरफ ही है। तो माना जाए कि भाजपा की तरफ युवाओं का रुझान है। क्या नाम है आपका? कार्तिक। कार्तिक भाई, क्या कहना है, क्या करते हैं आप? मैं बीबीए करता हूँ। बीबीए कर रहे हैं। आगे भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं? अब की बार की अगर बात की जाए, 2024 चुनाव की बात की जाए, तो युवा का जो परसेंटेज है वोटिंग का वो सबसे ज्यादा है। अगर बात की जाए, युवा ही अब की बार सरकार बनाने के लिए अगर सरकार की राह की बात की जाए तो कहीं ना कहीं रास्ता दिखाती हुई नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल, युवा को इस बार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है युवा की वोटिंग, क्योंकि इस बार बीजेपी सरकार ने युवाओं के लिए बहुत सारी एजुकेशन स्कीम, डीजी शक्ति स्कीम लॉन्च करी है, जिससे कि युवाओं को बहुत सारी पढ़ाई के लिए कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है। क्या नाम है? अमित। अमित भाई, चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट है। सहारनपुर के रहने वाले व्यक्ति इस तरह से खुश नजर आ रहे हैं, क्या मानना है? सब कुछ अच्छा चल रहा है भैया, बढ़िया चल रहा है, चंगा चंगा। विकास भी हो रहा, कानून व्यवस्था भी अच्छी चल रही चाचा है। मना कर रहे हैं विकास नहीं हो रहा। नहीं, विकास तो हो रहा, क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो बहुत है। क्या क्या दिक्कत है बताइए। लाइन पूरे शहर में भी चाहिए। ऐसा है, कहने को तो जबान से कोई कुछ ही कह दो, चुटकाने छेड़ दो। अगर असली मैन मकसद जो है सुरक्षा इंसान की भी तो होनी चाहिए। सुरक्षा नहीं है और सरकारों में गोलियां चला करती थी। सहारनपुर की अगर बात की जाए, सहारनपुर में दिन दहाड़े गोली चलती थी, डकैती पड़ती थी। एक तरफा होती है बात सारी, दो तरफा तो बात नहीं हो रही। क्या आप पर कोई अत्याचार हो रहा है क्या? तभी जो भी सुना है वैसे ही हुआ है बात, जो एक तरफ जिसके साथ फैसला सही होना चाहिए वो नहीं रहा। क्या फैसला सही नहीं हो रहा बताएंगे? क्या क्या कष्ट झेलना पड़ रहा है इस समय आपको? देखो, जितने जुमले मोदी सरकार ने दिए हैं, जुमले वादे हाँ करे हैं, सब झूठे हुए हैं। वो तो लुका दो 2 करोड़ एक हर साल नौकरी दी जाएगी। दी बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। दी किसी को? बताओ किसी को दी दो, एक भी आदमी हाथ ठाक दे दो, अब बताओ मुझे नौकरी मिलेगा? यहाँ जितने खड़े सब बताओ सरकारी नौकरी मिली किसी को? भाई आपको सरकारी नौकरी चाहिए क्या चाचा? बुढ़ापे में सरकारी नौकरी लेंगे? अरे पेंशन तो मिल जाए कम से कम। पेंशन नहीं मिल रही। कहाँ मिल रही? 60 साल के करीब उम्र आ ली, हर नौकरी का। किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो गठबंधन की आ रही। गठबंधन की आ रही? बिल्कुल पक्की आ रही। राहुल गांधी तो अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, चुनाव मैदान में नहीं उतर रहे। आप झूठ तो ही कहो जो उसका भी कोई साथ लगे। आप जमीन पर देखो चल के, पूरे इलाके आप बताने के लिए तैयार नहीं है यार। पूरे इलाके में देखो चल के, आप गठबंधन की सरकार आ रही है। अगर सहारनपुर सीट की बात की जाए, कौन जीतने जा रहा है? कौन चाहता? ये फिर वही बात है, सहारनपुर की सरकार उसको वोट देगी जो आदमी उस। सहारनपुर में कौन जीतने जा रहा है? लोकसभा सांसद कौन बनने जा रहा है? इमरान मसूद जा रहा बन रहे। इमरान मसूद जीत पाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह। वाजिद अली उनकी टक्कर कर रहे हैं। वो तो कुछ भी नहीं है वाजिद, उसको कौन दे रहा बसपा को वोट? वो पार्टी खत्म होगी बिल्कुल। अच्छा, पार्टी खत्म हो गई। वो कुछ नहीं होता, वैसे खड़ी। अखिलेश भैया के जो वादे हैं उन पर तुम टिकोगे? हाँ बिल्कुल टिकेंगे इंशाल्लाह। कहीं भरोसा है दिल में? ऐसा पक्का है। सीट आवेगी कम से कम 25 उसकी। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से 25 सीट अखिलेश यादव और गठबंधन ले जाएगा। हाँ गठबंधन ले जाऊंगा। कौन कौन सी सीटें एक बार बता दीजिए यार। कराने वाली सीट की उम्मीद है जाने होगी। करेना के अलावा कौन सी है? की है सहारनपुर सीट निकल जाएगी। सहारनपुर ये सारे आपके भाई कह रहे हैं कि यहाँ पर लखनपाल जो वो है लखनपाल हैं वो जीतने जा रहे हैं। वो कहने को तो कुछ नहीं है मुझे। और भी कुछ लोग हैं उनसे जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब? राजेश कुमार। आपके सहयोगी बता रहे हैं कि सहारनपुर में अभी भी सुरक्षा नहीं है। नहीं, सुरक्षा काफी है जी। ये आपके साथ के लोग बता रहे हैं कि सुरक्षा नहीं है। नहीं, सुरक्षा काफी सुरक्षा है जी, पहले के मुकाबले पर काफी सुरक्षा है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सुरक्षा की कमी है। नहीं, कमी है, कमी कोई नहीं है जी, पूरा कंप्लीट है मामला।